भगवान ने वृषभानु नंदनी राधा रानी से मित्रता की और कहा कि हम लोग महाराज की लीला करना चाहते हैं, करिए ना। भगवान ने बांसुरी बजाई। ओहो, ऐसी बांसुरी, ऐसी बांसुरी, तीनों लोगों को झंकारित कर दिया। भगवान ने वृंदावन में 2 बार बांसुरी बजाई। इस बार तो केवल उन लोगों ने सुनी जिनको राधा रानी ने निमंत्रण दिया था महाराज में आने के लिए, और जो जहां थी वहीं से खींची खींची चली आई। ये जो गोपियां आ रही है महाराज में, ये कोई साधारण नहीं है, ये सब ऋषि मुनि लोग हैं। हाँ, ब्रह्म वैवर्त पुराण में आप पढ़ेंगे कौन सी गोपी पूर्व जन्म में क्या थी, कितनी तपस्या करके भगवान से वरदान में मांग करके इस अवतार में सानिध्य प्राप्त किया। गोपी का शरीर मिला है, श्रुतियां हैं। एक गोपी को उसके पति ने घर में बाहर से बंद कर दिया, खबरदार तो नहीं जाएगी, ये रात के समय कहां चल दिया। उस गोपी ने सोचा कि अरे, जिस भगवान के सानिध्य के लिए हमने कितना तप किया था और गोपी का शरीर प्राप्त किया था, आज वही शरीर भगवान के मिलन में बाधक है, तो इस शरीर को रख के करना क्या है मुझे। तुरंत तत्क्षण उस शरीर को वहीं छोड़ दिया और दूसरा शरीर धारण के भकर के भगवान के सानिध्य में उपस्थित हो गई। भगवान ने गोपियों को कहा, अरे गोपियों, आओ, आपका स्वागत है, देख लो यहाँ का नजारा और फिर पधारो, अपना अपना घर चली जाओ। रात्रि में आपको नहीं आना चाहिए। सास ससुर की सेवा, पति की सेवा, पुत्र की सेवा, घर की सेवा सब छोड़कर। गोपियों ने बहुत अच्छी बात कही, हे नाथ, एक पति पत्नी है, अभी अभी उनका विवाह हुआ है। उसके पति ने कहा कि देखो, हम विदेश जाना चाहते हैं, जीवन गुजारा नहीं हो रहा है, पैसे के लिए जाना ही पड़ेगा बाहर कमाने के लिए। तो पत्नी कहती है कि आप चले जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे, किसके सहारे रहेंगे, किससे बातें करेंगे। तो पति ने अपना एक फोटो उनको दे दिया, अपना एक तस्वीर दिया, लो तुम इससे बातें करना, इससे तुम्हारा काम चल जाएगा ना। बोले हाँ चल जाएगा। जाने का समय आया, पति को उसने भारी मन से विदा किया। जैसे पत्नी घर से निकले, उसने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। अब किसी पुरुष से मुझे मिलना ही नहीं, अपने पति बस उस तस्वीर से बातें करती और घर का सब काम करती। संयोग से गए, उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। उस समय फ्लाइट नहीं रही होगी, मैंने एक उदाहरण बताया आपको। उसको जिससे भी जाना था, यात्रा उसकी कैंसिल हो गई। वो वापस घर आया, दरवाजा बंद, पति बाहर दरवाजा पीट रहा है और पत्नी अपने पति की तस्वीर से बातें कर रही है, उसकी सेवा कर रही है, उसको सुला रही है। अब बताओ, उस पत्नी को क्या करना चाहिए? जिस तस्वीर को सुला रही है उसके साथ उसकी सेवा ही करना चाहिए, या पहले जो पति आ गए हैं वापस उनके लिए दरबार खोलना चाहिए? क्या करना चाहिए, बोलो ना। द्वार खोलना चाहिए उसको ना। हे नाथ, जब तक आप जगतपति जगदीश नहीं मिले थे, तब तक हम आपकी ही छाया इन पति में हम देख रहे थे। आपका प्रतिरूप मानकर, कहते ना पति परमेश्वर है, परमेश्वर का ही प्रतिरूप है, हम मानकर इनकी सेवा में लगे, इनका आदर, इनका सत्कार, इनकी पूजा सब किया है। नाथ, जब आप साक्षात परमपति परमेश्वर मुझे मिल गए, तो क्या पूरे मुझे उस तस्वीर की सेवा करनी चाहिए? भगवान इसका उत्तर नहीं दे पाए। अच्छा, क्या चाहती हो? चलो महाराज करेंगे, तैयार हो? हाँ सरकार तैयार है। ओ महाराज शुरू होता है। इस महाराज में मेरे भोले बाबा
दूसरे रूप धारण कर, गोपी का रूप बनाकर फिर आते हैं। सुंदर महाराज होता है। रास किसे कहते हैं? रसो वैशा, रस का समूह ही रास है। रस जब बहुत ज्यादा होता है उसका नाम रास है। जब आनंद बहुत ज्यादा होता है आदमी उछलने लगता है, थिरकने लगता है। क्यों नहीं? आदमी एकदम ज्यादा खुशी होगी तो क्या करता है? खुशी के मारे नाचने लगता है। यही परमानंद है। भूल जाए स्वयं कि मैं दादा हूं कि परदादा हूं, मैं क्या हूं, स्त्री हूं कि पुरुष हूं, क्या हूं, कुछ ना समझ में आए। बस ऐसी दशा आ जाए, यही रास है। भक्त वत्सल भगवान की रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। नवरात्रा भी चल रहा है, थोड़ा गरबा कर लो। गरबा करना आता है आप लोगों को? किसको किसको गरबा आता है? जरा खड़ी हो जाओ। मंदिर से आए माता रानी के भवन में, मंदिर से आए माता रानी के भवन में, बड़ा सुख पाया, बड़ा सुख पाया माता रानी के भवन में। मन लेके आया माता रानी के भवन, भवन में मन लेके आया माता रानी के भवन में। जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ, जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ। हमारी महाकाली से मिलके कहना गर्व खेलेंगे, हमारी महाकाली से मिलके कहना गर्व खेलेंगे। पंखिड़ा ओ पंखिड़ा, पंखिड़ा ओ पंखिड़ा।
नाचे सुर विराजे नाच तारा गए अरे मन मेरो मन गयो सखीरी पावन वृंदावन मन मेरो मन गयो सखीरी पावन वृंदावन ओ रास रचो है यमुना किनारे रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो हे मुरली बाजे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे अरे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे गोकुल में बाजे रे श्याम संग राधा नाचे श्याम सब राधा नाचे ओ छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया चम चम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया श्याम छवि पे सब बलिहारी गोपी ग्वाल और गैया श्याम छवि पे सब बलिहारी गोपी ग्वाल और गैया सरल सरल चाले मधुर भैया सरल सरल चाले मधुरपुर भैया मेघा रे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे
नाचे मोर, मैं भी नाचूंगी, नाचूंगी मैं भी नाचूंगी, नाचूंगी मैं भी नाचूंगी, अरे नाचूंगी मैं भी नाचूंगी, नाचूंगी मैं भी नाचूंगी। ओ मेरे तन पे उठे हिलोर, मैं भी नाचूंगी वृंदावन में नाचे मोर, मैं भी नाचूंगी। ये हो। शाम के बिना तुम आधे, ओ शाम के बिना तुम राधे, तुम्हारे बिना श्याम राधे, बोलो राधे राधे, राधे राधे, बोलो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। ओ शाम के बिना तुम आधे, शाम के बिना तुम राधे, और तुम्हारे बिना हम श्याम राधे। बोलो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। ओ आठों पहर जो रहे हर संग, आठों गगन जो रहे अंग संग, उस सावरे की देख झलक दिखे राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। मैं तो सावरे के रंग में नाची, मैं तो सामने के संग में राजी, बाज घुंघरू भी पग में नाचे, बांध घुंघरू भी पग में नाचे। अरे ऐसो निष्ठुर भयो यशोदा को लालावा, मेरे हृदय की न मानी, वो बात मेरे हृदय की न मानी। अरे अपनों के संग यूं करते नहीं, अपनों के संग यूं करते नहीं, ओ सावरे को देख जरा समझा दे, बोलो राधे राधे, राधे राधे, बोलो राधे राधे, राधे राधे, बोलो राधे राधे, राधे राधे, बोलो राधे राधे, राधे राधे।
बिहारी बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे राधे। और एक बार जितने लोग यहाँ पर बैठे सभी लोग अपने हाथ उठाइए, सभी दोनों हाथ खड़े करिए और मेरे साथ गाइए जय राधे 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 हमारे प्यारे राधे राधे हमारे प्यारे राधे राधे उनके प्यारे राधे राधे वृंदावन में राधे राधे शिवाजी में राधे राधे उनके बिहारी राधे राधे बिहारी राधे राधे गंगा में राधे राधे राधा वल्लभ राधे राधे जी राधे 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 जय जय श्री राम। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बड़ा आनंद हो गया महाराज का। इस महारास में गोपियों ने बड़ा आनंद लिया भगवान के साथ, लेकिन इसी महारास में कुछ गोपियों से गलती हुई। वो थोड़ी देर के लिए भगवान को भूलकर अपने में लग गए। यहाँ भी कुछ लोग उधर चाउमीन और चाट में लग गए। उनको यहाँ का रस नहीं मिल रहा, उधर रस खोज रहे हैं स्टॉल पर जाकर। ऐसे लोगों के लिए ही भगवान अंतर्धान हो गए। हाँ, जिनको भगवान का रस नहीं मिलेगा, क्या करे। हमारे गंगाधर मौर्य जी ने इतना स्वादिष्ट व्यंजन वहां लगवा दिया है कि आदमी को रहा ही नहीं जा रहा। कोई न कोई बहाने लघु शंका दीर्घ शंका के लिए जाता है और वहां चाट खा के आता है। हमको यहां से सब दिख रहा है। मैं फ्री होता तो मैं भी कर लेता। हाँ, आज विवाह की पार्टी है, चलन दो, कोई बात नहीं। जितने लोग इधर है उतने लोग उधर भी है। हाँ, उधर भी भीड़ कम नहीं है। तो प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तर्धीयत। हाँ, क्या हुआ? गोपियों के अभिमान को भगवान ने देख लिया। और दूसरा, प्रेम को विस्तार करने के लिए, प्रेम को बढ़ाने के लिए और गुमान को गलाने के लिए, अभिमान को मिटाने के लिए भगवान अंतर्धान हो गए। उनके अंतर्धान होने पर उन्हें खोजने के लिए गोपियों ने जो विरह वेदना में चर्चा किया है, उसी का नाम है गोपी गीत। गोपी गीत। आपका मन कभी विचलित हो, आपका मन कभी वासनाओं से ग्रसित हो जाए, मन में शांति न आए, इन गोपी गीतों को आप गुनगुनाना, गोपी गीत को आप गाना, आपके मन में बहुत शांति आएगी, अपार शांति आएगी। गोपियां चर्चा कर रही है। गोप्योचुः जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वत
शाश्वतत्र दयते तेधिकम् जन्मना मृजा शयत इंद्रिया आप भक्त भी इस गोपी गीत का पाठ पूज्य महाराज से आप कर सकते हैं। गूगल पे लिरिक्स निकाल करके आप भी पाठ करिए। अशुल्क दासिका भरदनी घ्नतो नेह के बला विष जला प्याल राक्षसा भते रक्षिता मोहो न खलु गोपिका नंदनो भवा अखिल देहिना साथी तो विश्व गोप्तरे सखौदेयवा सात्वता कुले सखौदेयवा सात्वता बंधुओं, ये है गोपी गीत। गोपियां रो रही हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि गोपियां सुर में रो रही हैं। लिखा है इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च सुस्वरम। गोपियां गा रही है, रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियां रो रही है। बंधुओं, किसी किसी का रोना भी इतना अच्छा होता है ना कि दिल लग जाता है। किसी किसी का बोलना भी इतना कड़वा होता है कि सुनने का दिल नहीं करता। अपनी वाणी में इतनी मधुरता तो होनी ही चाहिए। तासामाविर्भूत शौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरस्रग्वी साक्षान्मन्मथ मन्मथ।
पीताम्बर धारण करे हुए भगवान उन्हीं के मध्य में प्रकट हो गए। देखो प्रेम का मतलब ये है अपना दुख नहीं दिखना चाहिए, सामने वाले के दुख में शामिल हो जाए, इसका नाम प्रेम है। गोपियां अपने लिए बिल्कुल नहीं रो रही है, वो कह रही है भले आप हमें दर्शन न दें, लेकिन आधी रात में आप जो नंगे पांव जा रहे हैं, आपके सुकोमल चरण, जिन चरणों को लक्ष्मी जी धीरे धीरे दबाते, जिन चरणों को हम अपने वक्ष पर नहीं रखते, आप नंगे पांव उसी चरणों को लेके जा रहे हैं। कोई कांटा चुभ जाए, कोई कंकड़ी चुभ जाए, हम तो बिना ऐसे ही मर जाएंगे। और ऐसा याद करके, वो भयानक दृश्य को याद करके चित्कार करके रोती है गोपियां। भगवान मध्य में प्रकट हो गए, मैं यही हूं, कहीं न गया। सबने घेर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के आंचल पकड़ लिया। क्यों पकड़ा? पीतांबर धर स्रगवी। पीतांबर धर का समास क्या करोगे? पीतांबर का मतलब होता है पीतम अंबरम यस्य, पीला वस्त्र हो जिनका, उसको पीतांबर कहते हैं ना। भगवान विष्णु को पीतांबर हो गया, लेकिन पीतांबर धर का मतलब फिर क्या होगा? पीतांबर पीतांबर धारण करने वाला, यह अर्थ केवल पीतांबर का ही हो जाता है। पीतम अंबरम यस्य, जिसका पीला पीला वस्त्र है उसको पीतांबर कहते हैं, बहुब्रीहि समास। फिर पीतांबर धर का मतलब क्या होगा? पीतांबर का मतलब हो गया पीला वस्त्र धारण करने वाला, उसके साथ धर का समास नहीं होगा। धरती इति धरः, धर को अलग करिए। फिर पीतांबरा राधा रानी है। आज राधा रानी भी पीले पीले वस्त्र पहन कर आए। पीतांबरा राधा रानी, पीतांबरा याह धरः इति पीतांबर धरः। पीतांबरा राधा रानी, उसको धर लिया, उसको पकड़ लिया श्री कृष्ण ने। क्यों पकड़ा? इसलिए पकड़ा कि मैं अदृश्य हो गई, अंतर्धान हो गया, तो मुझे ढूंढने में आधी रात निकल गई, और कहीं महारानी राधा रानी अंतर्धान हो गई, छुप गई, तो इनको ढूंढने में पूरी रात निकल जाएगी। इसलिए पकड़ लिया कि आप मत जाना। बड़ा आनंद हुआ। इस महारास लीला के साथ ही भगवान की बाल लीला परिपूर्ण हो गई। दूसरी लीला के लिए देवर्षि नारद जी ने कंस को प्रेरित किया। क्यों कंस, सब ठीक है? हाँ गुरुजी सब ठीक है। अरे क्या ठीक है, तुम्हारे शत्रु का क्या हुआ? गुरुजी पता नहीं चला। क्या पागल है, पता नहीं चला? अरे जितने असुरों को तुमने ब्रज में भेजा, कोई जिंदा वापस आया? नहीं गुरुजी कोई नहीं है, सब मर गया। वहीं कहाँ मर गया? किसने मारा? नंद बाबा के पुत्र ने मारा। अरे बाप रे, वही तुम्हारे शत्रु है, वही तुम्हारी देवकी का 8वां पुत्र है। नहीं महाराज, 8वीं तो कन्या हुई थी। अरे तुम्हें कुछ पता नहीं है, विश्वास नहीं है, जाओ देवकी से पूछो। इतना सुनना था कि एकदम आग बबूला हो गया। बुलाओ देवकी को, बुलाओ वसुदेव को, गिरफ्तार करके ले आओ। तुरंत गिरफ्तार करके लाया। वसुदेव जी को कुएं में उल्टा लटका दिया बांध के, और नीचे अजगर को छोड़ दिया। अब कहा बहन बता, सच सच बता, तेरा 8वां गर्म कौन है? जिंदा है कि नहीं? सच बताओ, वरना तुम्हारे पति आज मर जाएंगे। छोड़ो। 2-4 फीट छोड़ दिया। एकदम डर गई। नारी को यदि पुत्र और पति में किसी एक को चुनना होगा तो किसको चुनना चाहिए? पति को चुनना। हाँ, पति का धर्म ऊपर है। माता देवकी ने बता दिया। सोचा अब जो होना होगा हो ही जाएगा, पति तो बचे कम से कम। बता दिया, ठीक है, गिरफ्तार करके इनको बंद करो। अब देखते हैं, इतना झूठ बोला मेरे से। अक्रूर जी को भेजा, जाओ बुला के लाओ। षड्यंत्र करके नाग पंचमी पर मेला रखा, उस मेले का निमंत्रण भेजा अक्रूर जी के माध्यम से। गौशाला में अक्रूर जी मिलते, भगवान से सारी बात कहते कि बाबा आप यहाँ लीला कर रहे हो, आपके असली माता पिता दुख पा रहे हैं।
कारागृह में उनके प्राण संकट में हैं, जिन्होंने आपको जन्म दिया वो दुख पा रहे हैं। भगवान की के आंखों से आंसू की धार निकल गई जब कहानी सुनी, जब उनके दुख के दिन को गिने। तुम्हारे 6 भाइयों को जिसने मारा हो, उस माँ का क्या जिसने कलेजे के टुकड़े को खंड खंड होते हुए सामने में देखा है, उनका सुख का दिन कब आएगा पता नहीं। यशोदा मैया तो भाग्यशाली नहीं है, इनको आप सुख दे रहे हैं। सुन सुन के रो पड़े ठाकुर जी। चलिए बाबा चले। रात भर तैयारी हुई, सवेरे भगवान की विदाई होती है। भगवान के साथ बलराम जी, नंद बाबा और कुछ सखा भी साथ में आए। मथुरा में रात्रि में ही भगवान सुदामा नाम के माली पर कृपा करते, कुब्जा पर कृपा करते हैं और सब पर कृपा करके भगवान धनुष को तोड़ते हैं। सवेरे रंगशाला में भगवान प्रवेश किए। दोनों भाई, मथुरा वासियों की भीड़ लगी है, देखे क्या होता है आज। भगवान नीचे से रंगशाला में आ रहे, जैसे होता है ना वो खेल के मैदान में आपने देखा होगा, नीचे से खिलाड़ी आते। द्वार पर कुवलिया पीर नाम का हाथी, दोनों भाइयों ने हाथी को मारा। उनके दांत उखाड़ करके कंधे पे लेके आके घूम गए। कौन लड़ेगा? विश्व चैंपियन मुक्केबाजों को बुलाया था, शल तोशल कूट चानूर मुष्टिक 5-5। दोनों भाइयों ने उनका संहार किया। कंस बावरा हो गया। लोगों ने कहा कंस ने आदेश दिया, वसुदेव जी देवकी जी को जान से मार दो, नंद राय को गिरफ्तार कर लो सैनिकों अभी तुरंत। लोगों ने कहा कंस पागल हो गया। भगवान ने कहा अभी इलाज करता हूँ। भगवान उछलकर मंच पर चढ़े, खींचा, धरती पर नीचे गिरे और भगवान ने एक मुक्का जमाया, मानो वज्र मुष्टि मारा। एक मुक्का जो मारा सो उसके प्राण निकल गए। कंस तो पहले से डरा हुआ था। कंस की मृत्यु के बाद उनके कुछ भाई लोग आए, वो भी मारे गए। तुरंत भगवान कारागृह में गए, वसुदेव देवकी को प्रणाम किए। माता देवकी तो जैसे गैया अपने बछड़ा को कैसे चाटने लगती है, गोपाल को पा करके इतने वर्षों के बाद एकदम चाटने लगी। तुरंत कारागृह में उग्रसेन थे, उनको मुक्त कराया। मथुरा के राजा उग्रसेन फिर से बने। कंस का संस्कार हुआ। 3 दिन तक भगवान वसुदेव जी के घर पर रहकर उनका यज्ञोपवीत संस्कार होता है। उसके बाद नंद बाबा को विदा करके, नंद बाबा नहीं जा रहे थे वापस, रो रहे थे, अकेला मैं कैसे जाऊं तुम्हें छोड़ करके। यशोदा को क्या जवाब दूंगा? अपना मोर मुकुट उतार कर दे दिया, बाबा ये रखना सुरक्षित में। नंद बाबा कहे। दोनों भाई और वसुदेव जी देवकी जी उज्जैनी में पढ़ने के लिए संदीपनी ऋषि के आश्रम में जाए। वहीं पर सुदामा से मित्रता हुई है, जिसका प्रसंग हम कल सुनाएंगे आपको। और वहां 64 दिन में 64 कलाएं सीख करके गुरु माता को, उनके मृत पुत्र को जीवित करके लाया, दक्षिणा में प्रदान किया। ये कोई मनुष्य नहीं कर सकता। मेरे भगवान मथुरा आए तब तक कंस के ससुर जी जरासंध, राजगीर के जरासंध आक्रमण कर दिए मथुरा पर। दोनों भाइयों ने डटकर सामना किया, गिरफ्तार कर लिया जरासंध को, उनके सैनिकों को मार दिया। भगवान ने कहा इनको छोड़ दिया जाए, देखेंगे अभी। ठीक है, छोड़ दिया। बार बार वो चढ़ाई करे। जन्माष्टमी का दिन आया, भगवान ने देखा कि आज मेरी थाली में मक्खन रोटी यशोदा देवकी माता ने रखा है। मक्खन देखकर भगवान को वृंदावन की याद आई, नेत्र सजल हो गए, भोजन नहीं कर पाए। उनको समझाने के लिए उद्धव जी का प्रवेश होता है। उद्धव कौन है? शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमः, वृष्णीनां प्रवरो मंत्री, कृष्णस्य दयिता सखा। कृष्ण का चहेता मित्र है, चचेरा भाई लगता है। कल समय रहा तो ये प्रसंग भी
मैं जाऊंगा, इनके माता पिता के बारे में बताऊंगा, लेकिन श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय सखा है। उद्धव जी समझाते हैं कि क्या रखा है इसमें, ये तो भाव प्रधान है, भाव में क्या रखा है कृष्ण, आप तो कृष्ण हैं, आप तो परमात्मा है। मैंने आपके बारे में गुरु जी से सुना है कि आप साक्षात श्रुतियों का सार हैं, वेदों का तत्व है, परब्रह्म परमात्मा है। ब्रह्म कहीं रोता है किसी के लिए, उनका कोई होता नहीं है जो अलग क्या होगा, उनके लिए तो सब बराबर है, क्यों ऐसा? भगवान ने कहा उद्धव, प्रेम की व्याख्या वही कर सकता है जो प्रेम करता है कि नहीं? जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। कोई वेद पढ़े भेद करे, कोई वेद पढ़े भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आए, ओ मन में नहीं निर्मलता आए। कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। जो प्रेम गली में। बंधुओं, प्रेम की बात करना अलग है, लेकिन प्रेम करना अलग है। लोग तो जानते ही नहीं क्या होता है प्रेम। उद्धव जी ने कहा मैं नहीं मानता, मैं तो सब प्रेम रस भी पढ़ा हूं, शास्त्र सब। अच्छा ठीक है भाई, तुम ही जाओ, मेरे नंद बाबा को समझाओ, राधा रानी को समझाओ। मैं समझाऊंगा। कहे जैसे वृंदावन पहुंचे, क्या लीला देखा, नंद बाबा रो रहे। बाबा क्यों रोते हो? अरे श्री कृष्ण कोई पुत्र थोड़ी थे आपके, वो तो जगत के पिता परमेश्वर हैं, परमात्मा हैं, अब क्यों रोना है? नंद बाबा कहते उद्धव, तुमने मेरा दुख दुगुना कर दिया, बढ़ा दिया। क्यों? मैंने कैसे बढ़ा? मैं तो दुख कम करने के लिए आया हूं। उद्धव, अब तक मैं समझता था कि मैंने केवल अपना पुत्र खोया है, लेकिन तुमने आज ये बताया कि मैंने अपना परमात्मा खो दिया है। अब तुम ही बताओ, पुत्र का खोना दुखदाई है कि परमात्मा का खोना दुखदाई है? उद्धव जी हार गए, मैं नहीं समझा पाऊंगा। उद्धव जी गए सखियों के पास, निधि बनी में श्री राधा रानी की दशा देखी। आज गोपियां कहती हैं, उधो जोग शिखावन आए, उधो जोग सिखावन आए। जो पे जोग
लिखो गोपिन को कस रस रास खिलाए, जोग सिखावन उद्धव, आप मुझे कहते हैं श्रृंगी मुद्रा, श्रृंगी मुद्रा, जोग, जप, समाधि, ये भेजा आपको सिखाने के लिए? अरे यही सिखाना था तो प्रेम क्यों सिखाया? यही सिखाना था तो हमें महारास में क्यों खिलाया? हम क्या कहें उद्धव? अब ये बताओ कि मुझे प्राण कहाँ छोड़ना है, यहाँ छोड़ूं कि मथुरा जाऊं? पूछ लेना एक बार जाकर। एक मधु पाता है भौरा, उसके माध्यम से राधा रानी संदेश देती, प्रेम का संदेश। मधुपकी तब बंदो मास प्रसांग्रिम सपत्न्या। हे मधु, ऐसा लगता है तू तो उसी कपटी कृष्ण का मित्र है ना? तुम्हारी आदत है एक फूल से दूसरे फूल पर, दूसरे फूल से तीसरे फूल पर चले जाना, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता जिस पुष्प से तुम मिलते हो उस पुष्प का क्या। ऐसा अनुपम प्रेम का मार्ग दिखाया राधा रानी ने। ऊधो सूधो हो गए सुनि गोपिन के बैर, उधो सुधो हो गए सुनि गोपिन के बोल। प्रेम बजाई ज्ञान बजाई डुगडुगी, प्रेम बजायो ढोल। और वो दंडवत करने लगे। जब जाना प्रेम का रस, यहाँ विरह तो है ही नहीं। जहां प्रेम है वहां तो परमात्मा है। गोपियों को विरह नहीं है किसी को। कोई कृष्ण बनी हुई है और श्री कृष्ण का संदेश सुना रही। ये आनंद देखा प्रेम में। प्रेम में रोकर भी उतना ही आनंद आता है जितना प्रेमी को देखकर होता है। दंडवत प्रणाम कर रही है। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुम भीक्ष्णसा, यासां हरि कथोद्गीतं पुनाति भुवन त्रयम्। दंडवत प्रणाम करते हैं, बार बार रज में लोट पोट करते हैं। धर्म की व्याख्या सुन करके गदगद हो गए। 1 महीने के बाद लौटे। उद्धव जी ने कृष्ण से कहा कि बहुत बहुत आभार आपका। आप यदि मुझे वहां ना भेजते कृष्ण, तो आज मैं प्रेम तत्व को कभी समझ नहीं पाता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तुम कितने निष्ठुर हो कृष्ण। जो कृष्ण को समझा रहे थे आज श्री कृष्ण को उल्टा समझा रहे थे। पहले कुछ और कह रहे थे, अब कुछ और कह रहे थे। भगवान को संतुष्टि भी, कम से कम तुमने प्रेम को तो जाना। बारंबार मथुरा पर आक्रमण हो रहा था जरासंध का। तब भगवान ने सोचा, जरा मतलब बुढ़ापा। यदि शरीर में बार बार बुढ़ापा आए, कभी गठिया बात बनकर, कभी जो है ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अनेक रोगों को लेकर के आवे, है ना, मलेरिया, ये सब पुराने पुराने जो रोग हैं, तो समझना चाहिए कि अब नया घर बनाना होगा। बार बार सुधारने की कोशिश तो सब करता ही है, लेकिन नए घर के बारे में भी सोचते रहना चाहिए। मेरे कृष्ण ने देखा कि जरासंध का बार बार आक्रमण हो रहा है मथुरा पर, चलो नया घर बनाएंगे। विश्वकर्मा को निमंत्रण दे करके समुद्र के बीच में सुंदर सदन बनाया, उसका नाम है द्वारिका।
पूरे परिवार के साथ भगवान द्वारिका पधारे और राजा ककुदमी की पुत्री रेवती के साथ बलराम जी का विवाह हुआ है।